बुकिंग आते हुए देखी। सो ओवरऑल इन लास्ट 1 मंथ, जनवरी मंथ एक रिकॉर्ड मंथ था, जहाँ पे 100 ईयर्स के अंदर कभी भी ऐसी तेजी चांदी में नहीं देखी। चांदी, सिल्वर हैज गेन बाय ऑलमोस्ट 70%, whereas गोल्ड प्राइसेस गेन बाय ऑलमोस्ट 28%। इससे पहले 1980 में वी हैव सीन गोल्ड इन अ सिंगल मंथ 30% बढ़ा था, बट दिस टाइम जनवरी मंथ विल बी नोन फॉर इट्स गेन एंड फॉल आल्सो। यहाँ पे हमने देखा थर्सडे, लास्ट थर्सडे प्राइजेस हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन। फ्राइडे में हमने एक सेल ऑफ देखा, सैटरडे छुट्टी थी, संडे बजट के दिन हमने और बड़ा फॉल आते हुए देखा, मंडे और बड़ा फॉल आते हुए देखा बिकॉज ऑफ मार्जिन कॉल। बट आज एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग है, बट दिस इज नॉट ए शॉर्ट कवरिंग बिकॉज मार्जिन जो बढ़े हुए हैं, आप ये मान के चलिए कि सिल्वर विद अ मार्जिन ऑफ 64-65% एंड गोल्ड विद अ मार्जिन ऑफ लेट्स से 23-24 या 25%, एंड दिस काइंड ऑफ वॉलिटिलिटी to be on a very safer side, brokers are demanding for extra margins and मतलब M2M आप रेडी रखिए। तो आई डोंट थिंक कि ये ओआई में कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है। आज भी अगर आप ओआई देखेंगे अप्रैल मंथ में, इट्स हार्डली 8,431 लॉट्स फॉर गोल्ड एंड सिल्वर इज 28,000 और 29,000। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इतना ज्यादा वॉल्यूम में मुझे नहीं लगता कोई बड़ा गेन आएगा बिकॉज ऑफ हायर मार्जिन। और जनरली जब भी हम ऐसा फॉल देखते हैं उसके बाद एक डेड कैट बाउंस आता है, मतलब एक रिकवरी आती है थोड़ी बहुत। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वॉल्यूम्स कम रहेंगे, मार्जिन्स काफी हाई है। थर्ड, पॉजिटिव थिंग्स आर गोइंग नियर बाय, लाइक डॉलर इंडेक्स 4 ईयर के लो से वापस रिकवर करके 9750 के करीब है, मार्जिन्स हाई है तो पार्टिसिपेशन रोकेगा। थर्ड, अगर फेड चेयरमैन की अगर बात करें तो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के नॉमिनेशंस में है, बट 2008 से 2011 के बीच में न्यू फेड चेयरमैन जो नॉमिनेट हुए मिस्टर वार्सन, केविन वार्सन, तो यहाँ पे आप उनको देखेंगे इनका पार्टिसिपेशन था वो इन्फ्लेशन को किल करने के लिए काफी ज्यादा रहा। तो आई थिंक उसको देखते हुए मार्केट एक नेगेटिवली रेस्पॉन्ड कर रहा है। हाँ, ये बोल सकते हैं पिछले 6 महीने में मार्केट को टूटने का कोई ना कोई कारण चाहिए था, एंड हो सकता है कि फेड चेयरमैन के नॉमिनेशन का एक कारण बना या और कोई कारण बना, डेट विल बी डिफरेंट थिंग। सेकेंडली, नया डेवलपमेंट है यूएस एंड ईरान। आज जियोपॉलिटिकल टेंशन था, थर्सडे फ्राइडे ऐसा लग रहा था कि ये वॉर जैसी सिचुएशन बन जाएगी, बट उसके विपरीत हमने देखा फ्राइडे तक ये डी एस्केलेशन मोड में चले गया एंड देयर विल बी अ मीट ऑन फ्राइडे। तो वी होप अगर बैठक है तो डेफिनेटली डी एस्केलेशन होंगे, अगर डी एस्केलेशन होंगे इट इज नॉट गुड फॉर गोल्ड। नेक्स्ट, यूएस एंड रशिया रिलेशन। लास्ट वीक इफ यू रिमेंबर कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस एंड रशियन प्रेसिडेंट दोनों की फोटो व्हाइट हाउस में लगाई। अब मार्केट इस चीज को किस ढंग से लेता है कि यस, कुछ तो बात चल रही है जो इसकी वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं एक ऐसा विचार आ रहा है कि रशिया यूक्रेन के बीच में भी जो लास्ट मंथ बात चल रही थी वो आगे और डी एस्केलेशन पे जा सकती है। लास्ट, यूएस इंडिया के ट्रेड डील ये दिखाता है कि यूएस एंड इंडिया बोथ आर डेस्परेट नो डाउट, बट यूएस का डेस्परेटनेस ज्यादा दिखाई दे रहा है। बिकॉज ऑफ दैट वी मे सी के ऐसे ही कुछ पॉइंट हम बाकी कंट्रीज के साथ भी होते हुए देख पाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से हमने देखा कि एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव बना और इतना शार्प बना कि सोने चांदी की गिरावट के चलते बेस मेटल और सभी कमोडिटीज में इसका असर आता हुआ दिखाई दिया। हाँ, डॉलर में भी रिकवरी बनी है बट उतना ज्यादा मुझे नहीं लगता। तो ये जो बाउंस है ये डेड कैट बाउंस है, बिकॉज थोड़ा बहुत बाउंस रहेगा, लेकिन ये जो चार्ट है ये बताता है कि लॉन्ग टर्म व्यू तो अभी भी डेफिनेटली कमोडिटी के फेवर में है। दिस इज S&P GSCI वर्सेस S&P 500। तो whenever this graph goes up, that means commodity will outperform equity। एंड अभी भी आप देख रहे हो कि ये एक लिनियरली फ्लैट हो चुका है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा we can see in next couple of years commodity has to perform against equity, like गोल्ड निफ्टी रेशियो। अब गोल्ड निफ्टी रेशियो अगर आप देखोगे तो देयर वाज ए चांसेस
कि ये रेशियो में ड्रॉप आना चाहिए था, एंड वी हैव सीन in last 3 session gold has dropped significantly by 24%. On the contra, nifty has gained by more than 20%. तो कभी भी रेशियो चार्ट you will get a complete idea how things have been building up in the market. So this shows long term, yes, commodity has to go up. There is a new graph which we called as US uncertainty index. ये ग्राफ हमें बताता है कि यूएस में हो क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से हमने देखा ये एलिवेशन लेवल पे था, थोड़ा ड्रॉप भी हुआ, बट जून जुलाई अगस्त से जैसे जैसे ऊपर जा रहा था बुलियन को सपोर्ट कर रहा था। बट दिसंबर ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि ये चार्ट्स में हमने गिरावट आते हुए देखी है। ये है यूएस अनसर्टेनिटी इंडेक्स और नीचे है ग्लोबल इकोनॉमी पॉलिसी अनसर्टेनिटी। सरप्राइज टू जितने भी इवेंट्स है उसके बावजूद दोनों ही इंडेक्स में फॉल आ रहा है। अब ये क्यों हो सकता है? लो की पॉसिबिलिटी, एक ये जो फॉल आया जियोपॉलिटिकल टेंशन का ईज होना, चाहे यूएस ईरान की बात करें चाहे यूएस इंडिया के ट्रेड टेंशन की बात करें, तो ये दिखा रहा है कि ईज आउट हो रहा है, या स्टेबल फेड की पॉलिसी, या फंडामेंटल लेड मार्केट चल रहा है, या प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है बुलियन में। और बुलियन में जब भी ड्रॉप आता है इसका मतलब अनसर्टेनिटी कम होगी तो ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एंड ETF लिक्विडेशन, और मे बी वी कैन सी कि अगर अभी तक 2025 में क्या हुआ था, 2025 में ये इकोनॉमी पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स बढ़ा था। यहाँ पे आप देखिए 2025 स्टार्ट हुआ था, इसके बाद कंसिस्टेंटली हमने नवंबर में हाई लगते हुए देखा और ये ऊपर में 900 तक का लेवल दिखा दिया था। कारण इलेक्शन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, फेड एंड टैरिफ कंसर्न, फियर मार्केट में कंटिन्यू बना था, और गोल्ड सिल्वर जो रैली कर रहा था इसका मतलब ही था कि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है। बट 2026 में बुलियन करेक्ट होना स्टार्ट हुए, ETF में लिक्विडेशन है जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी अब ड्रॉप हो रही है, और ऐसे समय में कंजम्पशन कमोडिटीज एंड स्टॉक्स वुड गो बियॉन्ड, लाइक बेस मेटल एंड एग्री, ये चलेंगे। हमने देखा S&P एंड GSCI इंडेक्स, हमने देखा ये टॉप से अब करेक्शन करने की तैयारी में है। यहाँ पे नेस्डेक के साथ भी अगर हम देखते हैं तो ये अभी भी IT सेक्टर थोड़े पॉजिटिवली दिखा रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो ऑलमोस्ट 44-45 का लेवल छूने के बाद यहाँ से ये रिकवर कर रहा है। अगर ये रिकवर करता है दैट मीन्स गोल्ड हैज टू आउट परफॉर्म सिल्वर, या हम बोल सकते हैं सिल्वर में बड़ा फॉल होगा तो गोल्ड में कम होगा, एंड दैट इज व्हाई वी आर मोर बेरिश ऑन सिल्वर। लेकिन आज मार्केट रिकवर जरूर किया है, बट आगे जाकर जिस ढंग से रेशियो ऊपर जाएगा सिल्वर शुड अंडर परफॉर्म। सिमिलरली क्रूड नेचुरल गैस रेशियो में हमने लास्ट 1 ईयर के अंदर अच्छा खासा फॉल देखा है। दैट मीन्स नेचुरल गैस गॉन अप, वी हैव ऑलरेडी सीन, और अभी भी लग रहा है कि ये रेशियो में डाउनवर्ड ट्रेंड रहना चाहिए जो सितंबर ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब है कि कच्चा तेल अभी भी क्रूड ऑयल प्राइसेस शुड बी अंडर परफॉर्मिंग बिकॉज ऑफ ओवर सप्लाई, एंड रिसेंट ओपेक मीट वाज बीन देयर, एंड ओपेक ने अपना आउटपुट नॉर्मल रखा है, अनचेंज रखा है। सिल्वर कॉपर रेशियो इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेशियो। कभी भी जनरली ये रेशियो 12 या 12.5 के ऊपर नहीं जाता है, बट दिस टाइम दिस रेशियो हैज मेड ए हाई ऑफ 25, and since 25 it has started moving lower, and जब भी ये रेशियो ड्रॉप होगा तो वी विल सी सिल्वर विल अंडर परफॉर्म कॉपर, एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन लास्ट कपल ऑफ डेज कि सिल्वर हैज करेक्टेड मोर देन कॉपर। तो लुकिंग टू दिस चार्ट वी आर मोर बुलिश ऑन कॉपर बिकॉज सिल्वर हैज टू कम डाउन। सिमिलरली गोल्ड निफ्टी चार्ट विच इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा गोल्ड निफ्टी चार्ट के अंदर लास्ट 1 ईयर से 2025 से दिस चार्ट इज गोइंग अप अप एंड अप, making a new high of 650. Last time this type of level we have seen in the post covid 2020 में मार्केट करेक्ट किया था, जिसके बाद ये रेशियो ऊपर गया था, जिसके बाद से कंटिन्यू फ्लैट टू नेगेटिव ही चल रहा था। बट अब ये रेशियो बढ़ा था, अब बढ़ने के बाद ये लास्ट आप देखिए ए शेप ड्रॉप
तो इसका मतलब गोल्ड इज ड्रॉपिंग एंड निफ्टी इज रिकवरिंग। तो यहाँ पे प्लीज मेक श्योर, लास्ट 1 मंथ में 14% के जंप के बाद वीकली में 8% का फॉल आ चुका है। अ फॉल इन गोल्ड निफ्टी रेशियो इज इनएविटेबल, वी शुड गेट दिस फॉल। और जब ये फॉल है दैट मीन्स गोल्ड शुड अंडर परफॉर्म निफ्टी। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट मीन्स नाउ सेफ्टी इज बीन कमिंग बैक इन द मार्केट एंड इक्विटी हैज टू गो अप। प्राइस वाइज भी अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो गोल्ड प्राइजेस ऑल ऑफ अ सडन बहुत बड़ा फॉल आया था, खाली ये 3% दिखेगा आपको, लेकिन हाई से लो देखोगे तो 24%, और सिल्वर में तो लगभग हमने करीबन 46% का हाई से लो में फॉल देखा है। लास्ट 1 ईयर में वी हैव सीन गोल्ड प्राइजेस हैज डबल्ड, अभी तो थोड़ा लूज दिखा रहा है, लेकिन चांदी इज मोर देन 200%, अभी थोड़ा बहुत ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया है। क्रूड ऑयल ओवर सप्लाई की वजह से मार्केट में कंटिन्यू एक फॉलबैक चलेगा, लेकिन $60 के नीचे ब्रांड नहीं, 70 के ऊपर ब्रांड नहीं। वहीं नेचुरल गैस में सीजनैलिटी इज गेटिंग वार्मर, लास्ट वीक तक ये पॉजिटिव था, बट अब ये ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल ऑनवर्ड्स इट शुड गेट सपोर्ट, whereas all base metal has corrected this week, but overall since last 3 to 6 months we have seen prices has gained very sharply. Like copper has made a high of 1480, then it has corrected to 1156, right now it's 1275 1280, maybe a corrective jump towards 1300 is possible, but overall I am expecting a fall back again because of uh, China market is going to be on holiday, Lunar New Year, and that is why whenever China market is in absent, generally base metal demand drops. So we are expecting कि post uh, from 15th of Feb, China market is going on holiday, and that is why we may see some kind of pullback in base metal series like copper, zinc, lead, aluminium. Maybe a little bit bounce, but slightly cautious because data set has been quite good. Manufacturing numbers are above 50, but dollar index is recovering, and China is going to be more important because if China is on holiday, then overall demand will slightly drop. Similarly, for agri commodity, we have seen tremendous gain for spices, where turmeric prices gained by 28% YOY, jeera prices 12.5%, whereas dhania prices gained by more than 48%. 2026 is going to be the year of maybe we can say agri and consumption market. So I am more bullish on base metals and agri commodity. Balance sheet for turmeric and धनिया is very adverse. अगर हम धनिया और हल्दी की अगर बात करते हैं तो बैलेंस शीट बहुत ही ज्यादा टाइट है, which means these two commodity along with gawar seed gawar gum is going to be very strong. Kapas, cotton seed oil cake started slightly pullback, but again these both commodities looks good this time also. Castor with a higher crop size, since last 1 year prices are steady and weak only. Since January prices had dropped by 5%. So nearly we expect prices should be under pressure for castor prices. So almost we have covered the complete idea how things have been moving in commodity market. अच्छा, एक चीज और है जो मैं बीच में और बताना चाहूंगा, कमोडिटी सुपर साइकिल। सो जस्ट अ मिनट। सो मीनवाइल जब तक ये आते हैं, काफी लोग जुड़ भी चुके हैं। इफ यू हैव एनी शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, हैंड रेज करके आप अनम्यूट कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ टाइम कि हम लोग कोई भी क्वेरी है, जैसे अंकित जी का सवाल है, सर दिस इज राइट, रॉयटर्स इज रिपोर्टिंग दैट JP Morgan sees gold hitting 10,000 by end of 2026. See, reports are been there, fundamentals are still supportive, but important, इतने छोटे पीरियड में गोल्ड विल डबल पॉसिबल है।
बट फॉर दैट वी नीड अ स्पेकुलेटर टू बी देयर इन द मार्केट। सी सेंट्रल बैंक की बाइंग है वो कंटिन्यू है मार्केट के अंदर, बट होता क्या है, जब भी कमोडिटीज में ऐसा जब गेन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हर चीज हरी हरी दिखती है। एंड वी हैव सीन सिल्वर प्राइस जब गेन हो रहा था, इमीडिएटली हमने देखा हर तरीके से हर तरीके से तेज दिख रहे थे, बट सीधी फॉल फ्रॉम 120 टू ऑलमोस्ट $70। तो अनलेस देखिए कोई भी इंडस्ट्री की जो बाइंग है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग इमीडिएटली नहीं आएगी। तो यस, नेक्स्ट लेवल, क्योंकि फंडामेंटल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं अभी भी, बट देर आर चांसेस कि अगर सेंट्रल बैंक कंटिन्यू, डी डॉलराइजेशन इज नॉट अ वन डे इवेंट, ये कंटिन्यू ही चलेगा। और जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि नाउ वन शुड शिफ्ट अवर फोकस फ्रॉम गोल्ड सिल्वर टू अदर असेट क्लास, बिकॉज जब भी कमोडिटी की ये सुपर साइकिल चलती है तो जनरली हम क्या देखते हैं, इस सुपर साइकिल में एक पैटर्न बना हुआ है। वो पैटर्न क्या है, पहले एनर्जी मार्केट चलेगा और फिर एनर्जी के बाद बुलियन चलेगा, और जनरली बुलियन 2.5 से 3 साल चलता है, और फिर बेस मेटल, और बेस मेटल के साथ साथ हम एग्री कमोडिटी चलते हुए देखते हैं। तो ये साइकिल है। अब आप खुद देख लीजिए, अगर मैं पास्ट में जाता हूँ तो लेट्स टॉक अबाउट 1970, तो आपको नहीं पता रहेगा कि 1970 में साइकिल क्या थी, 1990 में क्या साइकिल थी। चलिए आप लोग मेरे को चैट विंडो पे डाल के बताइए, या अनम्यूट करके भी यू कैन कोऑर्डिनेट विथ मी, कि 2008 में ये जो क्राइसिस आया था, ये क्या चीज का क्राइसिस था, क्या नाम से हम लोग जानते हैं इसको। 2008 में क्या चीज का ये क्राइसिस था? लेमन ब्रदर्स, आई थिंक सर। लेमन ब्रदर्स। बट कॉमन चीज क्या है इसमें, क्रूड ऑयल प्राइजेस, $150 क्रूड प्राइजेस ने टैप किया था। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ स्पाइक्स कम्स, जनरली इट इज बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइजेस। तो आप देखोगे 2008 में सबसे पहले कच्चा तेल $150 मारा, फिर अक्टूबर 2008 onwards gold and silver started moving on a positive side, and after 3 years 9 10 11 we have seen agri commodity and base metal prices started moving, because logic क्या है, गोल्ड सिल्वर जब भी ऊपर बढ़ेंगे तो अनसर्टेनिटी की वजह से बढ़ेंगे, और जैसी गोल्ड सिल्वर टूटेंगे दैट मीन्स अनसर्टेनिटी खत्म हो रही है, और जब अनसर्टेनिटी खत्म होती है तो इकोनॉमी बूस्ट करती है, और जब इकोनॉमी बूस्ट करती है तो इकोनॉमी कंज्यूम करती है, और कंजम्पशन वाली कमोडिटी कौन सी है, बेस मेटल एंड एग्री कमोडिटी। तो ये साइकिल समझना जरूरी है। तो यहाँ पे भी हमने वही देखा कि 2020 के अंदर बिकॉज ऑफ कोविड जीरो से हीरो कौन बना, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। वो टाइम पे रशिया यूक्रेन वॉर भी था, तो हमने देखा क्रूड वेंट हाई एज हाई $130 एंड नेचुरल गैस वेंट हाई एज हाई $10। एंड उसके बाद स्टार्ट हुआ अक्टूबर 2022 से गोल्ड सिल्वर, जो 1645 से बढ़कर 5600 तक चले गया, $20 से सिल्वर बढ़कर $120 चले गया। अब ये जो रैली होती है वो 3 साल की होती है, तो 22 23 24 25, तो एक्चुअली ये 25 में एंड होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ डी डॉलराइजेशन एंड अदर थिंग थोड़ा बहुत अपलिफ्टेड हुआ है। तो दिस इज अ टॉप। यहाँ से बहुत बार होगा क्या कि मार्केट में ऐसी बातें आएगी कि ये बहुत बड़ा होने वाला है। जस्ट रिमेंबर 2008 में भी क्रूड ऑयल $200 $250 होने वाला था, हुआ क्या, 50% करेक्शन। तो ऐसे टाइम पे बी कॉशियस, बिकॉज नाउ एज पर क्लासिकल कमोडिटी साइकिल मनी शुड मूव फ्रॉम बुलियन टू बेस मेटल, क्योंकि आज इंडिया का ट्रेड डील हुआ है तो इसका मतलब इंडियन इक्विटी मार्केट अच्छा चलेगा। तो आप गोल्ड में पैसा डालोगे या इक्विटी में डालोगे? आज जनरली ठीक है, गोल्ड की वॉलिडिटी है। यस सनी। सर यही बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग है, क्या लग रहा है कि अब गोल्ड का जो ये टॉप बन गया सर, अब वो दोबारा वापस रेट नहीं आएगा, अब इक्विटी चलेगी। बिल्कुल, जो इंडेक्स देखिए, मैं कोई प्रेडिक्शन वाली नहीं है, दिस इज अ सीपीआई प्लेटफॉर्म, जस्ट हम लोग एक डिस्कशंस कर रहे हैं। राइट राइट सर। जो सेंटिमेंट्स है, पहला गोल्ड में गिरना मतलब अनसर्टेनिटी कम होना, अनसर्टेनिटी कुछ कम हुई, यस,
डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रेसिडेंट पुतिन की फोटो व्हाइट हाउस में लगाई। सेकेंडली, यूएस ईरान इज गोइंग डी एस्किलेशंस। थर्ड, यूएस इंडिया ट्रेड डील्स आर गोइंग। तो ये जो स्टेप्स आ रहे हैं, दिस आर द साइन, एंड विद अ मार्जिन ऑफ 25-30%, विद अ मार्जिन ऑफ 25-30%, अगर हम देखते हैं तो ये सर्वाइवल नहीं है। कोई भी ट्रेडर इसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ, अनलेस एंड अनटिल कोई नया वॉर लाइक सिचुएशन नहीं बनती है, आई थिंक जो टॉप बने हैं वो एज ऑफ नाउ बने हुए हैं। सो लास्ट स्लाइड एंड देन विल कंक्लूड दिस। तो हमने इसके अंदर ये भी ऐसा ही था 1980 में, हंट ब्रदर, सिल्वर 50 एंड क्रैश 11, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा चीजें आई और फिर क्रैश, और 2025 में चलना था तो ये चला, और चलकर हमने 70-75-80 डॉलर वाज फेयर प्राइस, बट नाउ वी हैव सीन बियॉन्ड दिस। तो आई थिंक जो कमोडिटीज में जो अभी सुपर साइकिल है वो एनर्जी से शिफ्ट होकर बुलियन में, बुलियन से बेस मेटल, और बेस मेटल से कहीं ना कहीं एग्री कमोडिटी, इस ढंग से ये मार्केट आगे मूव होना चाहिए। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमने जो जनवरी मंथ में देखा, पहला हायर वॉल्टिलिटीज, एंड चीजें कमोडिटीज के लिए वॉल्टिलिटी थी, बट अब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे फरवरी मंथ में ये वॉल्टिलिटी कंटिन्यू रहेगी। हायर मार्जिन की वजह से वॉल्यूम्स में ड्रॉप होंगे। गो विद सर्टन स्ट्रेटजीज जो आपको उसमें बेनिफिट करे, बट यस, स्टेट ऑफ मार्केट में यही है कि अनसर्टेनिटी धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई दे रही। जो मैंने एक इंडेक्स भी आपको बताया कि कहीं ना कहीं ये ग्लोबल इंडेक्स जो है, अनसर्टेनिटी इंडेक्स, ये भी ड्रॉप दिखा रहा है। तो ये सारे सिग्नल्स है कि अगर जब अनसर्टेनिटी कम होगी, देन डेफिनेटली देयर विल बी ए हाई प्रोबेबिलिटी इक्विटी शुड परफॉर्म। और इंडिया तो वैसे भी बजट में हमने देखा है थिंग्स आर बीइंग वेरी पॉजिटिव। So I think equity should perform against commodity in 2026, but be cautious because Donald Trump is there. कब आगे क्या नया होता है वो important रहेगा। So in case anybody is having any query, just let me know, we can go through. नमस्ते सर। नमस्ते देव जी। सर अपने मेटल से रिलेटेड कोई बढ़िया बास्केट बनाइए ना आप। देव जी, हम लोग सीपीआई के प्लेटफॉर्म पे हैं, तो सीपीआई डेफिनेटली इस पे कुछ रहता है तो डेफिनेटली करेंगे। ओके, थैंक यू सर। सीपीआई ये क्या है ये? कमोडिटी पार्टिसिपेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो जितने भी आप ब्रोकर्स है इनका ये एसोसिएशन है, और ऑब्जेक्टिव रहता है कि कमोडिटी को कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं। तो इनकेस कमोडिटी से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन या क्या नया डेवलपमेंट है, तो सीपीआई मेक श्योर करती है जो भी आप चेंजेस देख रहे हैं तो उनमें सीपीआई पार्टिसिपेट करके मिनिस्ट्री से, रेगुलेटर से, जितने भी नए प्रोडक्ट लॉन्च होने या कोई टेक्निकल जी, यहाँ पे सीपीआई हेल्प करती है। इससे तो ये हमारी कोई बॉडी बात ऑफ होगी तो ये रख सकते हैं? अगर मैं कुछ बोलूं, बताऊं कुछ फीडबैक? बिल्कुल, अगर आप मेल कर दीजिए, कोई अगर आपका कोई भी अगर आपकी कुछ सजेशन, क्वेरीज है कमोडिटी ओवरऑल मार्केट के लिए, सजेशन है, तो डेफिनेटली विल टेक अ लीड। या फिर सर मैं यहाँ बोल देता हूँ, वहां पे रख दीजिएगा। ये जैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड की कोई लिमिट नहीं है, एक दिन के अंदर कितना ही बढ़े कितना ही घटे। और अपने यहाँ पे भी ऐसे सर्किट की कोई लिमिट नहीं है। एटलीस्ट कोई 15% या 20% की कम से कम लिमिट होनी चाहिए, कम से कम गोल्ड के अंदर। तो अगर सिल्वर में नहीं भी होती है तो इसमें लिमिट होनी चाहिए कि एक दिन के अंदर 5 सर्किट 3-3% के लगेंगे, या 4 लगेंगे, या 6 लगेंगे। कोई लिमिट हो, उसके बाद ट्रेडिंग बंद हो जाए नेक्स्ट डे के लिए। क्योंकि क्या होता है, अभी लास्ट डे जब ये मूव आया था तो मैंने एक चीज नोटिस करी थी। हमारे यहाँ गोल्ड में सर 5 सर्किट 3 पंजे 15, 5 सर्किट लग गए थे मार्च वाले फ्यूचर में। और जैसी 11:55 पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी, $200, $225 यानी $4700 तोड़ के इंटरनेशनल मार्केट में 11:55 पे, ठीक आधे घंटे के अंदर $200 रिकवर हो गया था वहां पे। क्या नाम अपना, इंटरनेशनल यूएस में।
तो सर वो जो यहाँ पे जो पैनिक क्रिएट होता है या जो भी चीजें होती है, बहुत ज्यादा लॉस होता है, कम से कम एटलीस्ट एक कैप होनी चाहिए, जैसे हमारी इक्विटी मार्केट के अंदर भी है। अगले दिन फिर वो चीज हो जाए, इतने बंदा कोई पैसे डालना हो, किसी की मार्जिन शॉर्ट हो, कुछ हो, वो पेमेंट कर दे, ट्रांसफर कर दे, 100 चीजें होती है। तो एक कैप हो जाए सर, 15 से 20% हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, लेकिन एक कैप हो जाए कि भी एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर इतना ही गिरेगा, इससे ज्यादा नहीं गिरेगा, या इतना ही बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं, सजेशन है। इसमें मैं डेफिनेटली एक ईमेल आईडी भी आपको चैट विंडो में डाला है, info@comoindia.com, उधर भी डेफिनेटली। और जो आपने पॉइंट बोला, ये काफी टाइम डिस्कशंस भी होते हैं, इसके कुछ प्रॉस भी है, कुछ कॉन्स भी है। बहुत बार क्या होता है, ये रेगुलेटेड जैसा होता है कि इंडिया में समझो 10% ही टूटेगा जी, जबकि इंटरनेशनल में ऐसे केसेस हुए हैं बैक में कि इंटरनेशनल में समझो 40% टूट गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने फ्री नहीं कर रखा है। तो काफी चीजें, पर डेफिनेटली इसके ऊपर मेल आईडी तो है ही, आपको भी दिया है, बट हम लोग भी जब मीटिंग अभी करते हैं तो पीछे सर डेफिनेटली मैं इसके ना ऊपर। रेगुलर चेक कर रहा था, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने चेक किया था कि जब बढ़ भी रहा था ना, तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा था, वो वहीं की वहीं खड़ा था, और इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। और जब घटा भी तो इंटरनेशनल मार्केट में वहीं की वहीं मैं देख रहा हूँ खड़ा हूँ, यहाँ तो सर्किट टू सर्किट नीचे जैसे जो डाउन। बढ़ने का आपने बताया, उसमें 3 बड़े कारण थे। पहला कारण था, चलो रुपी वीकनेस, वो आप बोलोगे सब कैलकुलेटेड है। हम्म। सेकंड है मार्जिन्स को लेकर, के मार्जिन नहीं, सॉरी, प्रीमियम्स को लेकर। दो एशियन मार्केट में, चाहे संघाई हो चाहे इंडिया हो, दोनों में प्रीमियम्स बढ़े हुए थे। बिकॉज जो जनवरी में टैरिफ अनाउंस हुए थे नाटो कंट्रीज के लिए, उसके बाद डर ये था कि वापस जो गुड्स मूवमेंट है उसमें हिंड्रेंस आ सकते हैं। इसकी वजह से संघाई में तो अगर आप देखोगे तो चांदी $160 भी टच करते हुए दिखाई दी। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रीमियम थे वो सीवियर हाई थे। उसके 2 कारण लग रहे थे। एक, कि बजट के अंदर ड्यूटी बढ़ सकती है। तो बहुत बार क्या होता है, जब भी या तो ड्यूटी का फर्क है या डोमेस्टिक मार्केट पर, बट डोमेस्टिक मार्केट में सोना चांदी डिस्काउंट में चल रहा था। तो ये तो क्लियर था कि सप्लाई है अच्छी, इसके लिए फिजिकल मार्केट डिस्काउंट चल रहा है। तो एक ही ऐसा लग रहा था कि इस बार बजट के अंदर ड्यूटी बढ़ सकती है। बट ओवरऑल अगर आप वेस्ट टू ईस्ट देखोगे, बिकॉज ऑफ टैरिफ कंसर्न, ये डिस्पैरिटी जनवरी मंथ में थी। यहाँ पे हमने $10 तक का भी प्रीमियम एशियन मार्केट के अंदर बनते हुए देखा था। तो वो कभी कभी, या कभी भी देखिए, जब भी ऐसा डिस्पैरिटी आती है तो वो कहीं ना कहीं बताती है सप्लाई में कुछ कंसर्न्स है, या मार्केट में। अभी हमने बदले देखे, जैसे नेचुरल गैस का एग्जांपल है। नेचुरल गैस में ₹100 का बदला आ गया था जनवरी से फरवरी के बीच में। सो आप समझिए, वो अभी बहुत जन का था पोलर वॉर्टेक्स की वजह से नहीं, वहां पे टैरिफ का भी कंसर्न था। क्योंकि आज यूरोप है, पहले नेचुरल गैस कहाँ से लेता था, रशिया से लेता था, फिर यूएस से लेने लगे। अब यूएस से भी रिलेशन खराब हो जाएगा तो शॉर्ट टर्म में तो बहुत ज्यादा, ऊपर से पोलर वॉर्टेक्स था। तो काफी चीजें होती है जो करते हैं। बट हाँ, ये जो आपने पॉइंट बताया, डेफिनेटली विल मेक श्योर कि इसके ऊपर कुछ और वर्क होता है तो हम लोग करके चलेंगे। सर वही तो, इसमें मरता बेचारा आम रिटेलर है, लेकिन इसमें ना प्रीमियम हो चाहे कुछ भी हो, अब यहाँ पे बंदा एमसीएक्स को देखता है, एमसीएक्स के थ्रू सौदा करता है, सामने दो लोगों को कंपेयर करता है, दोनों के चार्ट रखता है। अब देख रहा है कि चलो इस चार्ट पे अब ग्लोबल मार्केट में मुझे यहाँ पे अपसाइड नजर आ रही है, और वहां पे वो अब जा भी रहा है। ग्लोबल मार्केट में गोल्ड अब जा रहा है, उसने सारी प्रिडिक्शन करी कि यहीं से रेट सारा सेटल होता है, वहां से अब जा रहा है, 15 मिनट्स का चार्ट उसने बाय कर लिया, और वहां वो अब जा रहा है, यहाँ पे लोअर सर्किट लग रहा है। बंदा वहां भी सर मरता है। वो दोनों चीज कंपेरेटिवली जो है बराबर होनी चाहिए सर मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रीमियम तो सर वो लोकल मार्केट में है ना, वहां पे कौन सुनार महंगा बेच रहा है, कौन सस्ता बेच रहा है, ये तो एक रेगुलेटर बॉडी है सर। तो ये बॉडी टू बॉडी बराबर ही चलना चाहिए आई थिंक। बाकी सर आपको ज्यादा नॉलेज है। नहीं नहीं, इसमें बराबर आपका पॉइंट बराबर चलना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जो फ्यूचर है वो डिराइव्ड है स्पॉट से। अगर स्पॉट में भाव तेज हो रहा है या डिस्काउंट है, वो अल्टीमेटली जाके मैच तो करेगा ही करेगा। चलिए, इसके ऊपर कभी भी ऑफलाइन भी अगर है, क्या होता है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, हमें भी कुछ सीखने मिलता है, आपको भी हम्म। कुछ सीखने मिलता है। जी जी सर जी। हाँ धीरज जी। सर कॉपर के अंदर भी मिनी लोड्स ला सकते हैं? ऑलरेडी इसके सजेशंस गए हुए हैं, जैसे हमने जिंक है, एल्यूमिनियम सभी में दिए हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, जो फिजिकल मार्केट में एज पर सेबी अगर हमारा 2.5 टन है तो उसके नीचे के मिनी लॉट्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, अब जिस ढंग से भाव बढ़ गए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर तक हम देख रहे थे कॉपर 650-700 थे, तो वैल्यू वाइज बहुत कम थे, लेकिन अब डबल हो चुके हैं। तो वापस पुश डेफिनेटली होगा।
कोशिश कर रहे हैं उसको मिनी लॉट्स में लाने की, सो दैट आराम से आदमी ट्रेड कर पाए या हेज कर पाए। बट फिजिकल में सेबी का मानना है कि जो भी आप डेरिवेटिव में प्रोडक्ट है वो डिलीवरेबल होना चाहिए। तो फिजिकल साइड 2.5 टन का ही है, इसके लिए वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है। बाकी जहाँ जहाँ पे अवेलेबल था एक्सचेंज ने भी किया है, और रेगुलेटर पे भी हमारा डिस्कशन एज पर सीपीआई हम लोग टाइम टू टाइम करते भी रहते हैं। जहाँ जहाँ पे अभी जैसे गोल्ड था, तो गोल्ड में भी हमने देखा गोल्ड 10 करके नया आ गया, गोल्ड पेटल भी था। तो जहाँ अपॉर्चुनिटी बनेगी डेफिनेटली हम आगे कोशिश करेंगे। बट हाँ, कॉपर की डिमांड है मार्केट में। आपको मेल आईडी यहाँ पे डाला है, अगर आपका ऐसा कुछ डिमांड रहता है, अगर आप देखिए, ठीक है सर बोल दिया, एक होता है कि रिटर्न में अगर आता है तो एटलीस्ट हमारे पास भी रहता है कि यस हम लोग आगे पुश करें, देखो ये डिमांड है मार्केट में। बट जब तक पुश नहीं आएगा, अभी जैसे कॉपर ईटीएफ है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सबको इन्वेस्टमेंट करना है, तो कि कुछ एसोसिएशंस है, कुछ फिजिकल एसोसिएशंस है, इन्होंने डिमांड की कि सिल्वर कॉपर ईटीएफ भी होनी चाहिए। तो जब रिक्वायरमेंट आएगा तो रेगुलेटर पे प्रेशर पड़ेगा, और डेफिनेटली होना चाहिए फिर। राइट सर। लोगों ने बड़ी धांधली मचा रखी है लोकल मार्केट में, वो कॉपर वो खराब हो जाता है, जंग लग जाता है उसको, नकली कॉपर पता नहीं क्या क्या कॉपर बिस्किट क्या क्या बेच रहे हैं, नहीं उस नहीं चक्कर सर, में क्या होता है मालूम लोग है, जब पब्लिक का भी इंटरेस्ट इसका आएगा, मशीन है। देखो आज चांदी के अंदर भी हॉल मार्किंग नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे डिमांड आ रही तो हॉल मार्किंग भी मैंडेट कर रहे हैं। गोल्ड में भी वैसे ही हुआ। तो जब चीजें पब्लिक की तरफ आएगी तो बढ़ेगा। अंकित जी का सवाल है, सर व्हाट नेक्स्ट ब्रेक नॉट लेवल, सर व्हाट हैपेंड टू गोल्ड, फेड विल इंजेक्ट डॉलर। देखिए व्हाट इज द नेक्स्ट मूव ब्रेक कॉपर। देखिए व्यू वाइज अंकित जी मैं नहीं बोल पाऊंगा अभी, बट हाँ वॉलिडिटी है, चाइना मार्केट हॉलीडे पे, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर चाइना बायर नहीं रहेगा तो दैट शुड बी है प्रॉफिट बुकिंग एंड मार्जिन्स आर हाई। बट अगर आप व्हाट विल हैपन गोल्ड, फेड विल इंजेक्ट डॉलर। तो देखिए फेड एज ऑफ नाउ तो रेट कट की पॉसिबिलिटी पे ही है, तो वो करना जब भी इकोनॉमी में पैसा डाला जाता है तो इसका मतलब है इकोनॉमी को थोड़ा संभालना। लेकिन एज ऑफ नाउ एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड